हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 3/7/2019 को हुआ था। कब हुआ था? 3/7/2019 को हुआ था और 1 पीएम से 2 पीएम के बीच हुआ था। यानी यह जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वह एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। हम लोग जीएस सेक्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आशीष सेठी। दोस्तों, कौन सा पुस्तक कब लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है, यह टॉपिक से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को आप लोग कवर करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि रिपब्लिक टीवी के प्रबंधक और निदेशक मतलब प्रमुख संपादक कौन है? यानी कि रिपब्लिक टीवी, जिसको हम लोग आर भारत शॉर्ट में कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर भारत, यानी कि रिपब्लिक भारत। इसके प्रबंधक और निदेशक और प्रमुख संपादक कौन है? तो इसके प्रमुख संपादक है अर्नब गोस्वामी। इनका पूरा नाम है अर्नब रंजन गोस्वामी। अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, वह कब हुआ था? तो 7 मार्च। कब हुआ था? तो 7 मार्च 1973। कब हुआ था? 7 मार्च 1973 को। अगर बात करने की अर्नब गोस्वामी क्या है, तो अर्नब गोस्वामी जो है दोस्तों, वह एक भारतीय समाचार एंकर क्या है? भारतीय समाचार एंकर और पत्रकार है। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब बात रहा माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक की अगर बात करें दोस्तों कि इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक जो है वह बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। लिख देते हैं नाम, आप लोग देख लीजिएगा। बिल गेट्स और 2 आदमी मिलकर किए थे दोस्तों, और है पॉल एलन। दोनों का नाम याद रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे सिर्फ बिल गेट्स रट लेते हैं, पॉल एलन नहीं पता रहता है, तो आप दोनों का नाम याद रखिएगा। अब बात रहा कि माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेड क्वार्टर। तो माइक्रोसॉफ्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो यूएस से अमेरिका। कहाँ है? यूएस से अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। अब दोस्तों बात रहा कि डीसी क्या है, तो डीसी का इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसको याद रखिएगा कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मिटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो यह कार्ल्स बेंडा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कार्ल्स बेंडा के द्वारा। अब बात रहा माइटोकॉन्ड्रिया के। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। दूसरा नाम इसका क्या है दोस्तों? तो दूसरा नाम इसका है कोशिका का ऊर्जा गृह। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह। अब बात रहा कोशिका का। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों, उसके आंतरिक दीवार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सर इंटेक्स क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? तो इसको क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऊर्जा का निर्माण जो होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्रेब्स चक्र। क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो क्रेब्स चक्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी पे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा के निर्माण होने से एक ग्लूकोज बनता है। और क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यानी कि वेम्बनाड झील जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो वेम्बनाड झील जो है वह केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल में। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो वह हिमाचल प्रदेश में है। अब बात रहा चमेरा का, तो ये जो है दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह रावी नदी पर है। यह किस पे है? रावी नदी पे है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में है। कहाँ है दोस्तों? तो यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में है। अब अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के और कुछ दोस्तों अगर इससे करेंट्स बन सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। यानी कि गहिरा माथा अभ्यारण्य, तो यह कहाँ है दोस्तों? तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है कि गहिरा माथा अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। और किसके लिए है? तो यह कछुआ के लिए है। किसके लिए है? कछुआ के लिए। उड़ीसा। अब याद रखिएगा उड़ीसा से कि चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? चिल्का झील उड़ीसा में है। और याद रखिएगा उड़ीसा से क्या कि उड़ीसा में उत्कल दिवस, उत्कल दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। और याद रखना है क्या उड़ीसा से? तो उड़ीसा में एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जहाँ उर्मिले कछुआ मिला था। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संचालन को क्या कहा जाता है? तो कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संचालन को क्या कहते हैं? तो इसको अल्पा अधिकार कहते हैं। अल्प मतलब दोस्तों होता है कम, और अधिकार मतलब अधिकार, यानी कि जहाँ कम अधिकार हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अल्पा अधिकार। यानी कुछ ही फर्मों में प्रभुत्व करने वाली, यानी कि कुछ ही चीज पर कब्जा करने वाले, यानी कुछ ही जो फर्म है उसी पे हमारा प्रभुत्व है, यानी कि हम उसी पे अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं। तो अगर कुछ ही समय के लिए लिमिट है, चाहे कुछ ही क्षेत्र के लिए लिमिट है दोस्तों, तो अगर कहीं कम क्षेत्र के लिए अगर सीमित होता है कोई चीज, तो उसको हम लोग कम अधिकार बोलते हैं, यानी कि अल्पाधिकार बोलते हैं। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? तो वेलोड्रोम में कौन सा खेल खेला जाता है दोस्तों? तो यह साइकिलिंग खेला जाता है। क्या खेला जाता है? साइकिलिंग। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोना का सिक्का था दोस्तों उसको हम लोग दिनारस के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? दिनारस के नाम से। अब रहे सोने के सिक्के की बात, तो सोने के सिक्के से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जाम में कि सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किया। तो सबसे अधिक सोना का सिक्का यानी कि सबसे अधिक, सबसे अगर अधिक की बात करें कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किस शासक के द्वारा जारी किया, तो यह गुप्त आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? गुप्त। अब अगर बात करें कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था, यानी कि सबसे पहले, तो सबसे पहले की अगर बात आएगा तो हिंद यूनानी सोने के सिक्के को क्या किए थे? जारी किए थे। याद रखिएगा। अगर किसी आदमी का नाम पूछे, अगर कोई कि कौन सा शासक सबसे पहले किया था, तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का काम कौन किया था दोस्तों? तब भीम कुजुल कटफिसेस। कौन किए थे? भीम कुजुल कटफिसेस। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब बात करें कि सबसे शुद्ध सोना का सिक्का, यानी कि शुद्ध सोने के सिक्का किसने चलाया था? तो शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण वंश के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? कुषाण वंश। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में के गोविंद राज को सर्वसम्मानित से पुनः चुना गया था? तो 2019 में दोस्तों ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तब बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए चुना गया था। किनको दोस्तों? तो के गोविंद राज। किनको? के गोविंद राज को। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है
मानव शरीर में कहाँ स्थित है? तो जैसे ही दोस्तों अगर दृष्टि की बात आई तो यहाँ से आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि दृष्टि मतलब किससे रिलेटेड है, तो वह आँख से। अब बात रहा दृष्टि, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है दोस्तों, एक स्वस्थ आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछा जाए दोस्तों, कि अगर स्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी कितना होता है, तो यह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कोथानर दार मास्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फुट की विश्वरूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जाने की प्रस्तावित है? उस समय का करेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह बेंगलुरु में। कहाँ था दोस्तों? तो बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु। याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2019 के चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा डैश लोकसभा है। तो दोस्तों वह 17वीं लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा थी दोस्तों? 17वीं। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा का क्या हो रहा है दोस्तों? चुनाव हो रहा है अभी करेंट में। अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में टोटल कितना सीट है दोस्तों? तो 545 पर इलेक्शन होता है, ऐसे हम लोग 545 कह सकते हैं। 2 सीट क्या रहता है दोस्तों? रिजर्व रहता है, जो एंग्लो इंडियन के लिए था, तो निश्चित कर दिया गया है। तो 543 सीटों पर हमारा इलेक्शन होता है। अब अगर बात रहा लोकसभा का, तो लोकसभा का चर्चा किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह है 80 में। किस में है दोस्तों? 80 में। लोकसभा का जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में, कौन है दोस्तों? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। नाम याद रखिएगा इनका। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में डैश द्वारा प्रस्तुत की गई शर्त के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उस देश में वीजा हेतु आवेदन कर रहा है तो उसे पिछले 5 वर्षों के अपने सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वह किस देश के लिए था दोस्तों? तो वह अमेरिका के लिए था। यानी अमेरिका के अगर वीजा के लिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो पिछले 5 वर्ष में उसका सोशल मीडिया पर वह क्या-क्या किया है, उसका सोशल मीडिया का पूरा ट्रैक देना पड़ेगा यूएसए को। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक में रजत पदक यानी कि जो सिल्वर होता है दोस्तों, पदक विजेता गिरीश गौड़ा को किस राज्य के दूसरी बार लोकसभा चुनाव दूत यानी लोकसभा चुनाव दूत के रूप में नियुक्त किया गया था? यह कर्नाटका। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो कर्नाटका में किया गया था, कर्नाटका के लिए। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी। ऐसे होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनाल्टी रन दिए जाते हैं? तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी है, तो विकेट कीपिंग करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा विकेट कीपिंग करते हैं, वो बहुत अच्छा विकेट कीपर है। तो अगर मान लीजिए कि वो हेलमेट पहने हुए हैं, अगर उस हेलमेट को वो अपने सर से उतार कर जमीन पर रख देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो वहां से शॉट मारा, अगर उनका बॉल इस हेलमेट से टकरा कर अगर गया है, तो जो बैटिंग प्लेयर्स हैं उनको 5 रन पेनाल्टी के तौर पर क्या किया जाता है? दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 रन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जून 2019 में मेक्सिको का आर्डेन मैक्सिकना डेल अगुइला एजेक्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह प्रतिभा पाटिल को सम्मानित किया गया है दोस्तों, जो कि हमारे भारत के क्या थे? प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के नाम में जाना जाता है? यानी ताप्ती नदी को नर्मदा नदी का हैंडमेड कहा जाता है। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2014 में शुरू की गई परियोजना मौसम डैश की एक पहल है। यानी कि मौसम परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी बीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है? तो यह कौन बना है दोस्तों? तो यह बना है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 23 नंबर क्वेश्चन से वो इस समय का करेंट का क्वेश्चन था दोस्तों। 23 में है कि मई 2019 में डैश को लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संसाधन प्रबंधन स्थिरता और भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र की संस्था का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों उस समय का करेंट का क्वेश्चन है अनीता भाटिया को किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1779 में। यानी बड़गांव सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कौन सम्मेलन? बड़गांव सम्मेलन, यह 1779 में हुआ था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि चट्टान अनुक्रमण के वितरण और उनके समान समय मापन के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको स्तरित शैल विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? स्तरित शैल विज्ञान। तो चलिए दोस्तों हमारा जीके जीएस का जो क्वेश्चन था, सेक्शन था, उसको 25 का हम लोग क्या किए हैं? पूरा कर चुके हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ये लोग देख लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके बना भी सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों आपको ऐसे से कोई भी सेट अगर आपको चाहिए, आप कोई भी सेट का ओरिजिनल क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं, तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस सेट को चाहिए, तो आपको वह सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।